हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, ये जो वीडियो बनने वाला है दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, उन लोगों के लिए खासकर जिसका 9 तारीख को एग्ज़ाम है। कहना चाहिए कि लगभग हम 50 प्रश्न डिस्कस करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और रिवीजन क्लासेस भी लेकर के आए हैं। ठीक है, रिवीजन क्लासेस इसलिए क्योंकि जितने भी हम पहले भी पढ़ा चुके हैं उसका भी मिक्स है और जो आने की संभावनाएं हैं उसका भी मिक्स है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। और जो लोग जो है जोरों शोर से तैयारी कर रहे हो, ऑलरेडी आप लोगों के लिए जो बहुत अच्छा जो है कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप जो है अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना लेट के। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है दोस्तों को शेयर जरूर करो, क्योंकि अभी जो है एक दूसरे को हेल्प करने का टाइम है। ठीक है, चलिए देखिए हमारा जो हिंदी मैराथन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, लगभग हम जो है 50 प्रश्न डिस्कस करेंगे। क्लियर है। देखिए, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जितने भी प्रश्न रहेंगे। ठीक है, वीडियो को बिना स्किप किए जो है आप लोग देखेंगे। बताइए, प्रतिकूल का उपसर्ग पूछा है। ठीक है, प्रा, प्री या प्रति या फिर प्र, क्या हो जाएगा। फटाफट हम जो है स्टार्ट करेंगे। क्या हो जाएगा हमारा प्रति। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पहले जान लीजिए उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग जिसे कहते हैं जो शब्द के पहले जुड़ता है। प्रत्यय उसे कहते हैं जो शब्द के पीछे की ओर जुड़ता है। देखिए आगे बढ़ेंगे हम, तब आपको समझ में आएगा कौन सा उपसर्ग जो है आचार शब्द से जो है पूर्व लगने पर उसका अर्थ जो है जुल्म हो जाता है। ठीक है, अति, निर, अन या फिर दूर, क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अति। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए जल्दी जल्दी से हमने जो है रिपीट करना है। देखिए, निम्न में से कौन सा जो है शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। बिकाऊ, दुधारू या फिर कृपालु। बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा बिकाऊ, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में जो है आवा प्रत्यय नहीं है। अब देखिए आवा प्रत्यय नहीं है बोले है तो क्या होगा बताइए, जल्दी से बताइए। चढ़ावा, लावा, भुलावा या फिर दिखावा, जल्दी से बताइए। आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो लावा। लावा में जो है आवा प्रत्यय नहीं है। क्लियर है, बाकी सभी में है, चढ़ावा है, भुलावा है और दिखावा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सा शब्द जो है समूहवाचक प्रत्यय नहीं है पूछा है। समूहवाचक प्रत्यय, गण, वर्ग, प्रेस या फिर लोग, क्या होगा, समूहवाचक नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा प्रेस हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ जो है विपरीत हो जाता है। ठीक है, आ, अब, परी या फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अ। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा 6 नंबर का। देखिए चारों ऑप्शन दिखा रहा हूँ, जस्ट विपरीत हो जाता है। ठीक है, उसको लगाने से क्या होगा बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। प्रश्न को नहीं समझ में आया, चलिए फिर से बताता हूँ। व्यवस्था में पूर्व जो है कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ जो है विपरीत हो जाएगा, मतलब क्या, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अ लगा देने से जस्ट जो है विपरीत हो जाएगा। देखिए, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बताइए, अलग का, पुलक या फिर धनिक या फिर विकल्प, क्या पूछा है दोस्तों, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी धनिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द में जो है प्रत्यय लगा हुआ है। नगर, अगर, मगर, जादूगर या फिर सागर, जल्दी से बताइए क्या पूछा है, प्रत्यय लगा हुआ है। किस में लगा हुआ है, किस में लगा है, तो अगर मगर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन या फिर उपकार, क्या पूछा है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, किस में हुआ है, तो उपकार में हुआ है। आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, बार बार पूछता है ये प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। बताइए, अन, औ या फिर अनु या फिर अ, क्या पूछा है दोस्तों, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग तो जानते हैं आप लोग, क्या होगा बताइए, जो शब्द के पहले लगता है तो क्या होगा, अनु होगा। ठीक है, चलिए कंफ्यूजन नहीं होइएगा आप लोग। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। बताइए, नी या फिर निरी या फिर नीर, क्या होगा, प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा, 11 नंबर, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नीर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। देखिए, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। कृत प्रत्ययों की संख्या 30, 50, 28, 42 या फिर कितनी है। बताइए कितनी है दोस्तों, 12 नंबर का कितनी है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों से साथ जो है जुड़ते हैं। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या फिर संज्ञा, किसके साथ जो है कृदंत प्रत्यय जुड़ता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, किसके साथ जुड़ता है बताइए, किसके साथ जुड़ता है,
तो हमारा देखिए ऑप्शन है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या फिर संज्ञा, तो क्रिया के साथ जुड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? ठीक है, सामाजिक, देखिए क्या पूछा है, पहले इस चीज को समझिए कि निम्न पद में इक देखिए जैसे सामाजिक है तो इक बना, भौमिक है तो इक बना, या फिर यहाँ पे है पक्षिक या फिर दैविक। तो क्या पूछा है, प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद है गलत है पूछा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, कौन सा पद गलत हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा भक्षिक। ठीक है, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? व्यायाम, अपमान, अभियोग, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। लेकिन आप लोग बताएंगे कि किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है बोलना। ठीक है, व्यायाम, अपमान या अभियोग, कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, बताइए इन, बेई या फिर बेइन या फिर बे, जल्दी से बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है, विदेश, सुरेश, सुयोग या फिर अत्यधिक, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सुरेश जो है उपसर्ग रहित शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आव, हाव या फिर बह या फिर आव, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? प्रत्यय पूछा है। ठीक है, प्रत्यय क्या होता है? चलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, प्रत्यय जो यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, ज्ञान, अन या विज्ञ या फिर वी, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? 19 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अपना वी, यहाँ पे क्या पूछा है? उपसर्ग। ठीक है, इसीलिए इसको ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिरायु शब्द में जो है प्रयुक्त उपसर्ग है, ची, यू, आयु या फिर चिर, जल्दी से बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चिर ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। चलिए धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, धुंध, ला या फिर धू, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा? तो हमारा ला, क्या पूछा? प्रत्यय पूछा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन करें, हत, हारी, हर्ता या फिर हर, बताइए दोस्तों क्या होगा, क्या हो जाएगा? 22 नंबर, तो ऑप्शन जो है हर्ता, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? प्रभाव, पराजय, ओढ़ना, अपवाद, बताइए किस में नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो ओढ़ना में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम्य, संस या फिर सन या सम, जल्दी से बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सम में जो है क्या, संस्कार शब्द में जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरोहित में उपसर्ग है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, आईएमपी कर लीजिए इसको और इसका आंसर आप ही लोग दोगे कि ठीक है पुरोहित में कौन सा जो है उपसर्ग है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिएगा आप लोग। 25 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। औन्नत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अ, औ, अन या फिर नत, जल्दी से बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो औ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, बताइए ई या फिर ई, आनी या धानी, क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ई, या लास्ट में जुड़ा है ना सावधानी, नी में जैसे ई छुपा हुआ है, उसी चीज को बोल रहे हैं। देखिए कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, बताइए क्या हो जाएगा? ईस्ट, ईस्ट या फिर स्ट या फिर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए जो धातु या शब्दों के अंत में जो है जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, अभी बताया हूँ आप लोगों को, अंत में जो जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए क्या कहते हैं दोस्तों? तो प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, और उपसर्ग जो शब्द के पहले जोड़ा जाता है, इसमें जो है आप लोग कन्फ्यूजन मत होना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। देखिए प्रख्यान में प्रयुक्त उपसर्ग होगा, बताइए प्र के आत या फिर प्र या फिर त, जल्दी से बताइए क्या होगा? 30 नंबर, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है, कहाँ होता है, जल्दी से बताइए आप लोग। 31 नंबर, ये रिवीजन क्लासेस चल रहा है। ठीक है, इसका आंसर आप ही लोग बताना। ठीक है, क्योंकि मैं इतना बताया हूँ। देखिए इससे कहीं ना कहीं 4 से 5 प्रश्न जो है आपका फंसने वाला है, तो आप लोग जो है निश्चिंत रहिए और जो है वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर। ठीक है, आप ही लोगों के फायदा होगा। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, बताइए दोस्तों क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं, तो प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रख्यान में प्रयुक्त उपसर्ग है, बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो प्र, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रत्युन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से बताइए, प्रत्यु, प्रति या प्र, आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गमन शब्द को विपरीतार्थ बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, बताइए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, आ, प्रति, अनु या फिर उप, जल्दी से बताइए किसका प्रयोग करेंगे, तो हमारा आ, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए निर्वासित में प्रत्यय है, इक या फिर नी, इत या फिर शीत, जल्दी से बताइए। आपको जो है इस वीडियो को देखने के बाद प्रत्यय और उपसर्ग में आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और यहीं से जो है 4 से 5 प्रश्न आपका कवर भी होने वाला है। जल्दी से बताइए क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन जो है इत। ठीक है, निर्वासित, यहाँ पे इत छिपा हुआ है, उसी चीज को बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए लेखक शब्द में अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, लेखक शब्द में जल्दी बताइए, अंत में क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो अक लगा हुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, बताइए, ई या ई, आ, ई या इक, जल्दी से बताइए। 38 नंबर क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, 38 नंबर का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, आ, ई, इक, क्या होगा बताइए, किसका प्रयोग करेंगे हम, तो ऑप्शन पहला। ठीक है, आ का प्रयोग करेंगे, आसुत हो जाएगा। ठीक है, स्पृश्य शब्द को जो है विलोमार्थ शब्द में जो है बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, बताइए, इस क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका प्रयोग हम करेंगे, यानी कि इसके जस्ट आगे लगा देंगे तो विलोम हो जाएगा, अस्पृश्य। ठीक है, इसी चीज को पूछा जाता है, तो आप लोग जो है कंफ्यूजन मत होइएगा। प्रतिकूल शब्द में क्या होता है, प्रति, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा उपसर्ग जो है आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो हमारा अति जुल्म। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। निम्न में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है, बिकाऊ। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो प्रश्न यदि रिपीट किया हुआ है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, बताइए कौन सा में नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका था, किस में नहीं है, लावा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सा शब्द जो है समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, गण, वर्ण, प्रेस या लोग, क्या होगा 45 नंबर, जल्दी से बताइए, तो प्रेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, विपरीत होगा, बताइए क्या होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो अव्यवस्था। ठीक है, अ लगा देने से क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है, व्यवस्था, अव्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, अलग, धनिक या विकल या फिर पुलक, जल्दी से बताइए क्या होगा, तो हमारा धनिक। ठीक है, चलिए ये सब रिवीजन चल रहा है आपका। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, बताइए, तो अगर मगर में। ठीक है, देखिए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताइए क्या होगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई, अपनापन, लाभदायक, उपकार, तो क्या होगा हमारा उपकार। क्लियर है, चलिए अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग, बताइए क्या होगा, 50 नंबर कमेंट करना। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो है उपसर्ग का प्रत्यय देखा, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, इसी से आएगा प्रश्न, 4 से 5 प्रश्न यहीं से आपका कवर हो गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद।